अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को आज लोकसभा से पास कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित बाकी विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। इस खबर पर डिटेल्स के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस पर सदन के भीतर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, जरा वो सुन लीजिए। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी। रवि, लोकसभा में तो ठीक है, विपक्ष की नानुकुर, हंगामा, वॉकआउट, इसके बीच बिल पास हो गया, लेकिन असली टेस्ट राज्यसभा में। हाँ बिल्कुल, देखिए असली चुनौती जो है सरकार के लिए इसको राज्यसभा में पास कराना है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत था। आप भी कह रहे हैं, जान भी रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत था, इसलिए अपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया चर्चा के बाद, क्योंकि अपोजिशन को पता था कि हाँ बिल पास हो जाएगा। लेकिन जो अपोजिशन यूनिटी खास तौर पे इंडिया बनी है, और इस इंडिया बनने के पहले ये शर्त थी कि इस बिल पर कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, तभी आम आदमी पार्टी उस बैठक में जाएगी। कर्नाटक की बैठक में आपको याद होगा, पटना की बैठक के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने शर्त रखा था। तो ये इंडिया जो गठबंधन बना है उसकी भी परीक्षा है, और एनडीए जो गठबंधन पहले से है उसकी भी परीक्षा है, क्योंकि सरकार ये बिल अगर पास करा के ले जाती है आराम से राज्यसभा में, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पर भी कोई मतलब नहीं माना जाएगा। और कुल मिला जुलाकर ये राज्यसभा में जो अंक गणित कहता है, जो आंकड़ों का गणित कहता है, वो अभी तक एनडीए के पक्ष में है। लेकिन जो न्यूट्रल पार्टियां हैं, या खासतौर पर बीजेडी है, चाहे बीआरएस है, चाहे फिर वाईएसआर है, या फिर कुछ और जो पार्टियां हैं, उनका क्या रुख रहता है, वो किसके साथ जाती है, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि आमतौर पर वाईएसआर ने कहा है कि वो इस बिल के खिलाफ जाएंगे और इस बिल के समर्थन में जाएंगे, और बाकी जो पार्टी है जैसे बीआरएस है वो क्या रुख रखती है, बीजेडी क्या रुख रखती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और अब इससे पहले जो सरकार का रुख रहा है, चाहे तो ट्रिपल तलाक आपने बिल देखा था, या कुछ ऐसे बिल जो फंस सकते थे राज्यसभा में, बावजूद उसको सरकार पास कराने में कामयाब रही है। तो सरकार के पास अनुभव है कि कम आंकड़ा होते हुए भी कैसे मैनेज करना है, और कौन वॉकआउट करके बाहर जाएगा, कौन एब्सटेन करेगा, कौन समर्थन करेगा, कौन विरोध करेगा। तो ये अंकगणित दोनों तरफ से चल रहा है। विपक्ष भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए राज्यसभा में, और सत्ता पक्ष की से भी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि एनडीए जो है, खासतौर पे सरकार जो है, इस बिल को पास कराने में कामयाब रहेगी, क्योंकि अंकगणित में वो बहुत आगे है। सिर्फ 93 सांसद तो राज्यसभा में बीजेपी के हैं। अगर एनडीए की बात करते हैं तो 105 से 110 के आसपास का आंकड़ा उनका जाता है, और 120 के आसपास का आंकड़ा चाहिए इसको पास कराने के लिए। तो विपक्ष पूरी ताकत लगाएगा अपनी ताकत दिखाने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। बावजूद इसके सरकार भी इसमें पीछे नहीं हटने वाली, और सरकार और विपक्ष की जो असली लड़ाई है वो राज्यसभा में दिखाई देगी जब ये बिल पेश होगा, और उसके बाद जब वोटिंग होगी तब। बिल्कुल, आपने सही कहा कि राज्यसभा में असली टेस्ट है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। ये आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों की असली परीक्षा है। होमवर्क में, मैनेजमेंट में, चाहे फ्लोर मैनेजमेंट हो या आउट ऑफ फ्लोर मैनेजमेंट हो, उसमें स्वाभाविक रूप से एनडीए अपर एज पे तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति है अंदर, डिफरेंसेस हमने देखे हैं, और वो डिफरेंसेस कई बार सतह पे आते हुए भी देखे हैं। तो विपक्ष जिस एकजुटता की आप बात कह रहे हैं कि एकजुट होकर लड़ना होगा, वो पूरी तरह से एक मुश्त होकर क्या लड़ पाएगा विपक्ष?
देखिए, अगर बात करें इस सत्र की, खासतौर पर मानसून सत्र की, तो अभी तक विपक्ष ने ये मैसेज दिया है कि वो एकजुट है। अभी तक की जो बात की जाए, पिछले 10-12 दिन से जो सत्र चल रहा है, जिस तरह से अगर ब्रेक की बात करें तो उसके अलावा, तो अभी तक ये मैसेज क्या है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, कोई उसमें डिवीजन नहीं है। तो ये डिवीजन नहीं पड़ता है और विपक्ष एकजुट रहता है तो भले ही संसद में बिल गिर जाए, चाहे पास हो जाए, लेकिन विपक्षी एकता एक मजबूती से निकल के आए, क्योंकि चुनाव तक ये एकता को बनाए रखना है। 2024 तक के लिए यूनिटी है। और अमित शाह देखिए बार बार इसलिए अटैक कर रहे हैं कि सिर्फ बिल तक के लिए एकता है। बिल के बाद आम आदमी पार्टी फिर से इंडिया गठबंधन छोड़ के भाग जाएगी। तो सरकार की तरफ से भी हर तरह के चाल चले जाते हैं। कहा जाता है राजनीति में साम दाम दंड भेद, तो हर तरह की रणनीति अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से। अब डिपेंड करता है कि विपक्ष इस सारी रणनीति के बावजूद अपने आप को एकजुट रख पाता है कि नहीं रख पाता है, क्योंकि ये चुनौती सिर्फ बिल तक की नहीं है, अगले चुनाव तक की है। 2024 चुनाव तक के गठबंधन को आगे लेकर जाना है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका।